हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरिकृष्ण महतो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित। पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग 4.1 प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 प्रश्नावली। तो प्रश्नावली करने के पूर्व हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली में प्रवेश करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज जान लेते हैं कि प्रश्नावली हल करने के पहले क्या क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानना है यहाँ पर 1 नंबर कि गुणनखंड 2 नंबर जानना है हम लोग को गुणज, और 3 नंबर जानना है सार्वगुणनखंड। ये 3 चीज़ों को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इस पाठ को हम आसानी से कर सकते हैं। पहले गुणनखंड का बात करेंगे। तो गुणनखंड जैसे हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए 8 एक अंक हम लोग ले लिए। अब 8 का गुणनखंड क्या क्या होगा। तो बच्चों हम लोग, ये छोटी संख्या है इसीलिए इसको हम लोग आसानी से बिना अभाज्य गुणनखंड किए निकाल सकते हैं। इसके गुणनखंडों को कैसे निकालेंगे ना, कौन कौन सी अंक है जो 8 को विभाजित करता है, यानी 8 को भाग लगने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो चलिए देखते हैं। तो 8 से जो विभाजित, 8 को जो विभाजित करेगी वो क्या है, एक ऐसी अंक है जो सभी संख्याओं को विभाजित करता है। यानी 1 हो गया। अब 2 से भी देख रहे हैं 8 विभाजित होगा, 3 से तो नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा। तो 8 का अगर हम लोग गुणनखंड कहेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। यानी ऐसी सभी संख्याएं या अंकों जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। तो हम लोगों ने 8 का गुणनखंड क्या देखा, 1, 2, 4, 6। ये चारों संख्याएं जो है 8 को विभाजित करेगी और पूर्ण विभाजित करेगी। तो इन सभी संख्याओं को 8 का गुणनखंड कहेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि मान लीजिए बड़ी संख्या है, मान के चलिए कि कहीं पर मेरा जो है 108 है। अब इतनी बड़ी संख्या को, वो तो 8 था इसलिए हम लोग मुंह में करके जान गए कि 1, 2, 4 और 8 से यह विभाजित होने वाली है। मान लीजिए 108 है, तो इस 108 को हम कैसे पता करेंगे कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास नियम है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी लॉग निकालने का जो विधि है उससे हम आसानी से किसी संख्या का गुणनखंड पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जाएगा 2 से। तो 2 से लेंगे तो कितना होगा, 5 दूने 10, 4 दूने 8। अब फिर जाएगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, एक बच्चे का बगल में उसको माना जाता है, 7 दूने 14। फिर लेंगे 3 से तो कितना होगा, 3 नम 27। फिर लेंगे 3 से तो कितना होगा, 3 तिरका 9। फिर लेंगे 3 से तो 3 एकम 3। अब ये मेरा अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड से हम कैसे पता करेंगे कि 108 का गुणनखंड क्या क्या होगा। तो देखिए इस सीढ़ी को आप देख सकते हैं। यहाँ से चलें, पहले क्या है, 1 है तो 1 हो गया, 3 है तो 3 को ले लिए, 9 है तो 9 को ले लिए, 27 है तो 27 को ले लिए, 54 है तो 54 को ले लिए, लास्ट में कितना है, 108। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हम लोग गुणनखंड पता कर सकते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड का जो विधि है, यानी लॉस और निकालने का जो विधि है, उस विधि से भी हम संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड पता कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पता करके जहाँ जरूरत होगा वहाँ उपयोग करेंगे। अब चलिए देखते हैं गुणज। गुणज शब्द जो है पहाड़ा का ही सिमिलरली यानी समकक्ष समान शब्द है।
जैसे हम लोग 2 का गुणज का बात करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, यानी पहाड़ा जो हम लोग पढ़ते हैं, टेबल जो हम लोग कहते हैं वही है गुणज। अब हम लोग जानेंगे सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड 2 या 2 से अधिक संख्याओं की होती है। एक संख्याओं का सार्वगुणनखंड नहीं निकाला जाता है, क्योंकि इसमें कहा ही गया सार्व मतलब उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। 2 से अधिक आप कितने भी संख्या को लेकर चलें, लेकिन कम से कम 2 संख्या होना ही चाहिए। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं 8 और 12। 8 और 12 इन दोनों संख्याओं का अगर हम सार्वगुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 8 का गुणनखंड तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, यानी कि ऐसी संख्याएं, अभी हमने कहा कि ऐसी संख्याएं जो 8 को विभाजित करती है। तो ऊपर में भी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। यानी ये चारों संख्याएं जो है 8 को विभाजित करेगी। तो जो संख्याएं जिसको विभाजित करती है वो उसका गुणनखंड होता है। अब 12 का निकाल लेंगे। 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 से विभाजित होता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 होगा। यानी 12 का जो गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यानी ये सभी संख्याएं जो है 12 को विभाजित करेगी, इसीलिए इसका वही हो गया माने गुणनखंड। तो हम लोग इसको मौखिक तौर पर निकाल लिए, बड़ी संख्या रहेगी तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 8 और 12 का सार्वगुणनखंड, सार्व बना अभी हमने कहा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है और 4 4 मिल रहा है। ये 3 संख्या जो है हमारा क्या होगा, इसका सार्वगुणनखंड होगा, 1 2 और 4। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सार्वगुणनखंड जो है 2 संख्याओं का चाहे 3 संख्याओं का निकाल सकते हैं। यदि 3 संख्या का बात करते हैं, मान के चलिए हमने 8 14 और 18 ये 3 संख्या का हमको सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग उसी तरह से निकालेंगे। पहले 8 का हम लोग गुणनखंड पता करेंगे। गुणनखंड क्या होगा, 1 2 4 और 8 का ये निकल गया। अब 14 का निकालेंगे तो 14 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 तो होगा ही, 2 से भी भाग लगता है 14, 7 से लगता है और 14 से, यानी 4 अंक से। 18 का बात करेंगे तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा हम लोग कितना, 1 होगा, 2 होगा, 3 से भी आएगा, 4 से तो नहीं आएगा, 5 से नहीं, 6 से आएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से आएगा, उसके बाद 18 से आएगा। तो ये 18 का जो गुणनखंड हो गया 1 2 3 6 9 18। तो इस तरह से जो भी संख्या रहेगी अगर उसका हमको सार्वगुणनखंड निकालना है तो हमें पहला उसका गुणनखंड निकाल लेना होगा, उसके बाद हम उस संख्या का जो है सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं। इसमें अगर कहें क्या क्या मिल रहा है तो हो गया 1 1 2 2 मिल रहा है, उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा, देखिए और कहीं कुछ मिलने वाला है, यानी कि ये तीनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा और 2 होगा, यानी 1 और 2 जो है 8 14 और 18 का सार्वगुणनखंड है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग किसी भी संख्याओं का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी ये तीनों चीज जान लिए। पहला हो गया गुणनखंड, दूसरा हो गया गुणज, तीसरा हो गया सार्वगुणनखंड। तो ये तीनों अभ्यास के पूर्व अगर हम लोग जान लिए तो अब हम लोग आसानी से जो है अभ्यास को कर सकते हैं, यानी प्रश्नावली 4.2 को आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रश्नावली 4.2 का पहला जो प्रश्न है वो आपका है सार्वगुणनखंड ज्ञात करना, जो आप आसानी से कर सकते हैं। 2 भी आपका है सार्वगुणनखंड ज्ञात करना, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। 3 नंबर देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 2 और 3 का हमको 3
सार्वगुणज पता करना है। गुणज शब्द को जरा ध्यान देंगे, गुणनखंड और गुणज। हमने अभी समझाया कि गुणज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणज लिखेंगे। 2 का गुणज यानी पहाड़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से हम लोग जहाँ तक मुझे ज़रूरत है वहाँ तक लिखना होगा। अब ज़रूरत कैसे पता चलेगा ना, अभी हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ तक मेरा ज़रूरत है। 3 का हम निकाल लेते हैं। 3 का गुणज क्या होगा, 3 का पहाड़ा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो हमको यहाँ 3 गुणज लिखना है। दोनों का 3 सार्वगुणज। सार्व मैंने बोला कि दोनों में जो मिलेगा, तो क्या मिल रहा, 2 तो नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा। देखिए यहाँ 6 यानी 6 हो गया इसका पहला गुणज। फिर दूसरा गुणज कितना होगा, 12 हो गया। फिर तीसरा गुणज कितना होगा, 18 होगा। तो ये जो है 3 गुणज हमको मिल गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 2 और 3 का 3 सार्वगुणज। 3 सार्वगुणज क्या क्या मेरा मिला, 6 मिला, 12 मिला और 18 मिला। तो हमको यहाँ 20 तक जाना था, क्योंकि 3 अगर यदि हम 14 में छोड़ देते हैं, इसको अगर 15 में छोड़ देते हैं, तो 2 ही मेरा गुणज जो है सार्वगुणज मिल पाता। तो हमको जब तक 3 सार्वगुणज नहीं मिल जाता तब तक हम उसका गुणज को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमको समझना है। बच्चों चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 जान लेते हैं, जो थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें हमको पता करना है कि सहअभाज्य संख्या कौन है और कौन नहीं है। तो बच्चों इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 4.1 में सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त और कोई सार्वगुणनखंड न हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। माने इसमें कॉमन जो है एक ही आएगा, एक के अलावा दूसरा नहीं आएगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है 5 का पहला प्रश्न क्या है, 7 और 16, इसको हमको पता करना है कि दोनों संख्या जो है सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 का गुणनखंड पता करेंगे। गुणनखंड 7 का गुणनखंड कितना होगा, 1 से जाएगा और 7 से जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब 16 का गुणनखंड पता करते हैं। तो क्या होगा, 1 से तो विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा और 16 से होगा। चूंकि ये संख्या छोटी थी इसलिए हम लोग मौखिक तौर पर कर लिए, और बड़ी होगी तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का जो विधि है उस विधि से हम लोग कर लेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या मिल रहा है, दोनों में उभनिष्ठ क्या हो रहा है, तो केवल 1 ही मिला। तो हमने अभी कहा कि जब संख्याओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 उभनिष्ठ होगा तो ये दोनों संख्याएं, या 3 रहेगा तो तीनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये दोनों ही संख्या जो है क्या है, सहअभाज्य है। इसको हम लोग कहेंगे 17 और 16 जो है सहअभाज्य संख्या है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 4.2 को आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सभी को धन्यवाद।